लो भाई, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला। कटे हुए बीपीएल राशन कार्ड बहाली के लिए नया निर्देश जारी। अब ऐसे मिलेगा आपको अपना कटाया हुआ बीपीएल कार्ड दोबारा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, 18,000 कार्ड कटे थे, 500 प्लस शिकायतें आई। अब पात्र परिवारों को बड़ी राहत देने का काम कर रही है नायब सैनी जी सरकार। तो ब्लॉक राशन कार्डों की बहाली के लिए नया निर्देश। 2.5 एकड़ से अधिक जमीन और 4 पहिया वाहन न होने का देना होगा आपको प्रमाण पत्र। तो परिवार पहचान पत्र की डाटा में तकनीकी त्रुटियों और गलत प्रविष्टियों के कारण बड़ी संख्या में राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद अब पात्र परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ब्लॉक किए गए राशन कार्डों की बहाली के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत पात्र परिवारों को अपनी वास्तविक स्थिति प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। सबसे पहले बात यह है कि राशन कार्ड बहाली के लिए संबंधित परिवार को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके पास 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है और परिवार के किसी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन भी रजिस्टर्ड नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे परिवार जिनके नाम पर PPP में कार, कमर्शियल वाहन या अधिक भूमि दर्ज हो गई है लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है, उन्हें भी अपनी वास्तविक स्थिति प्रमाणित करने का अवसर दिया जाएगा। मिले समाचार में यह भी बताया गया है कि 6 माह से राशन नहीं लेने वाले परिवारों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है। ऐसे परिवारों को राशन नहीं लेने का वैध कारण बताना होगा। विभागीय स्तर पर जांच और सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले राशन कार्डों को दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो परिवार पहचान पत्र के डाटा में गलतियां से बड़ी परेशानी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी PPP के डाटा को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान परिवारों की जानकारी का डिजिटल सत्यापन किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया में कई परिवारों के रिकॉर्ड में ऐसी प्रविष्टियां सामने आई हैं जो उनके वास्तविक हालात से मेल नहीं खाती थी। किसी परिवार की भूमि संबंधी जानकारी गलत दर्ज हो गई तो कहीं वाहन की जानकारी रिकॉर्ड में दिखाई देने लगी। कुछ मामलों में परिवार के पास वास्तविक रूप से संबंधित वाहन या संपत्ति नहीं होने के बावजूद डिजिटल रिकॉर्ड में ऐसी जानकारी दिखाई देने की शिकायतें सामने आई। इन गलतियों का सीधा असर राशन कार्डों पर पड़ा। शौचालय डाटा फिल्टरिंग के माध्यम से ऐसे परिवार की जांच के दायरे में आ गए जो वास्तव में गरीब या जरूरतमंद परिवार हैं। राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद संबंधित परिवारों को सरकारी राशन का लाभ लेने में परेशानी हुई। समाचार कटिंग में बताया गया है कि इसी समस्या को देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने ब्लॉक राशन कार्डों को बहाल करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। इसका उद्देश्य उन वास्तविक पात्र परिवारों को राहत देना है जिनके राशन कार्ड तकनीकी या गलत डाटा के कारण ब्लॉक हो गए हैं।
2.5 एकड़ से अधिक जमीन न होने का प्रमाण देना होगा। बीपीएल राशन कार्ड की बहाली के लिए एक प्रमुख शर्त कृषि भूमि से संबंधित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन परिवारों के नाम पर 2.5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि दर्ज नहीं है, उन्हें इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन कार्ड का लाभ उन्हीं परिवारों को मिले जो निर्धारित पात्रता के दायरे में आते हैं। यदि किसी परिवार के रिकॉर्ड में जमीन की मात्रा वास्तविकता से अधिक दर्ज हो गई है, तो परिवार को अपनी वास्तविक भूमि स्थिति का प्रमाण देना होगा। भूमि संबंधी जानकारी का सत्यापन राजस्व विभाग के माध्यम से किया जा सकता है। मिले समाचार में बताया कि संबंधित परिवार को सक्षम राजस्व अधिकारी के माध्यम से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब है केवल मौखिक दावा करने के बजाय परिवार को अपनी स्थिति का प्रमाण भी देना पड़ेगा। यह प्रक्रिया उन परिवारों के लिए है जिनके रिकॉर्ड में जमीन संबंधी जानकारी गलत दर्ज हुई है। यदि रिकॉर्ड में वास्तविक जमीन से अधिक भूमि दिखाई जा रही है, इसी वजह से राशन कार्ड ब्लॉक हुआ है, तो संबंधित परिवार को दस्तावेजों के माध्यम से सही स्थिति स्पष्ट करनी होगी। 4 पहिया वाहन नहीं होने का भी देना होगा प्रमाण। तो राशन कार्ड बहाली की प्रक्रिया में 4 पहिया वाहन से संबंधित जानकारी को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मिले समाचार के अनुसार यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम पर निजी या व्यावसायिक 4 पहिया वाहन दर्ज नहीं है, तो इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। PPP में ऑटोमेटिक डाटा फिल्टरिंग के कारण कुछ गरीब परिवारों के नाम पर भी कार, कमर्शियल वाहन या अन्य वाहन दर्ज दिखाई दे सकते हैं। यदि परिवार के पास वास्तव में ऐसा कोई वाहन नहीं है, तो उसे संबंधित कार्यालय के माध्यम से अपनी वास्तविक स्थिति प्रमाणित करनी होगी। यहाँ खास बात यह है कि वाहन संबंधी रिकॉर्ड में गलती होने पर परिवार को केवल यह कहने से राहत नहीं मिलेगी कि वाहन उसके पास है या नहीं, उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र या सत्यापन प्रस्तुत करना होगा। इससे विभाग को रिकॉर्ड की वास्तविकता जांचने में मदद मिलेगी और गलत तरीके से ब्लॉक हुए पात्र परिवारों की पहचान की जा सकेगी। 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के लिए भी शपथ पत्र जरूरी। तो समाचार में एक अलग महत्वपूर्ण प्रावधान 6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लेने वाले परिवारों के लिए भी बताया गया है। ऐसे परिवारों को राशन नहीं लेने का कारण बताते हुए शपथ पत्र देना होगा। लंबे समय तक राशन नहीं लेने के कई वजह हो सकती हैं। किसी परिवार के सदस्य बाहर रहने के कारण राशन नहीं ले पाए हों, किसी परिवार के में स्थान परिवर्तन हुआ हो, बीमारी व अन्य पारिवारिक परिस्थितियों के कारण राशन नहीं लिया गया हो, या फिर किसी अन्य वैध कारण से परिवार राशन का लाभ नहीं उठा पाया हो। ऐसे मामलों में परिवार को अपना कारण स्पष्ट करना होगा। शपथ पत्र के माध्यम से यह बताया जाएगा कि पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से राशन क्यों नहीं लिया गया। समाचार में यह भी उल्लेख है कि परिवार को राशन नहीं लेने का वैध कारण बताना होगा। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्ड को बहाल करने पर विचार किया जा सकता है। तो इस व्यवस्था का उद्देश्य लंबे समय से निष्क्रिय राशन कार्डों और वास्तविक रूप से जरूरतमंद परिवारों के बीच अंतर पैदा करना है। महेंद्रगढ़ जिले में बड़ी संख्या में कार्ड हुए हैं ब्लॉक। मिले समाचार में महेंद्रगढ़ जिला से संबंधित आंकड़ा भी दिया गया है। इसके अनुसार जिले में लगभग 18,000 बीपीएल राशन कार्ड
गलत डाटा फिल्टरिंग के कारण ब्लॉक हुए। इतनी बड़ी संख्या में राशन कार्ड ब्लॉक होने से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि विभाग की ओर से शिकायतों और पात्र परिवारों के मामलों में दोबारा देखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन कार्डों से संबंधित शिकायतें क्रीड विभाग के पास थी। बाद में संबंधित मामलों को खाद्य आपूर्ति विभाग को सीधे सौंपे जाने के बाद शिकायतें विभाग तक पहुंचनी शुरू हुई। समाचार में बताया गया है कि 500 से अधिक शिकायतें भी आ चुकी हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद परिवारों को इस समस्या को लेकर काफ़ी चिंता है। कई परिवारों के लिए सरकारी राशन उनके घरेलू खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए राशन कार्ड ब्लॉक होने से उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो सकती है। तकनीकी गलती का असर गरीब परिवारों पर। डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों की पहचान करना है, लेकिन जब किसी डिजिटल रिकॉर्ड में गलत जानकारी दर्ज हो जाती है तो उसका असर सीधे संबंधित व्यक्ति पर पड़ता है। राशन कार्ड के मामले में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि राशन व्यवस्था का संबंध परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों से है। यदि किसी पात्र परिवार का कार्ड गलत जानकारी के आधार पर ब्लॉक हो जाए तो परिवार को सरकारी खाद्यान्न लेने में परेशानी हो सकती है। तो भाई किन परिवारों को विशेष ध्यान देना चाहिए? इस खबर के अनुसार उन परिवारों को विशेष रूप से अपने रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए जिनका राशन कार्ड ब्लॉक हो गया है। वे स्वयं को पात्र मानते हैं, खासकर ऐसे परिवार जिनके PPP रिकॉर्ड में वास्तविकता से अधिक कृषि भूमि दर्ज दिखाई दे रही है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ऐसा 4 पहिया वाहन दिखाई दे रहा है जो वास्तव में परिवार के पास है ही नहीं। कमर्शियल वाहन की गलत जानकारी दर्ज है। पिछले 6 माह से राशन नहीं लिया गया है। राशन कार्ड गलत डाटा फिल्टरिंग के कारण ब्लॉक हुआ है। ऐसे परिवारों को संबंधित विभागीय प्रक्रिया की जानकारी लेकर आवश्यक प्रमाण पत्र और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। बहाली के लिए दस्तावेज क्यों हैं जरूरी? तो राशन कार्ड बहाली का उद्देश्य केवल कार्ड को दोबारा सक्रिय करना नहीं, बल्कि पात्रता की वास्तविक स्थिति की पुष्टि करना है। इसलिए विभागीय दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करना चाहता है। यदि किसी परिवार के रिकॉर्ड में कृषि भूमि अधिक दिखाई दे रही है तो राजस्व विभाग रिकॉर्ड के माध्यम से वास्तविक भूमि की स्थिति स्पष्ट कर सकता है। दस्तावेजी सत्यापन से विभाग को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कार्ड वास्तव में गलत जानकारी के कारण ब्लॉक हुआ है या परिवार पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता। अनापत्ति प्रमाण पत्र कहाँ बनेगा और क्या है उसकी भूमिका? तो भाई सबसे पहले आपको कोर्ट में जाकर अपना टाइपिस्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना है। समाचार में 2.5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं होने और 4 पहिया वाहन नहीं होने से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लेख किया गया है। तो आप भी बनवा लें और अपने कटे हुए राशन कार्ड को दोबारा बनवा लें। राशन कार्ड धारकों के लिए यह राहत की उम्मीद है। तो इस दिशा निर्देश से सबसे बड़ी उम्मीद उन परिवारों को है जिनका राशन कार्ड गलत डाटा के कारण ब्लॉक हुआ है, कट गया है। यदि जांच में यह साबित होता है कि परिवार वास्तव में पात्र है और PPP में दर्ज जानकारी गलत थी, जो राशन कार्ड बहाल होने का रास्ता खुल सकता है। तो परिवार पहचान पत्र में जानकारी सही रखें, अपडेट रखें, eKYC करा के रखें और अपने खाते को अवश्य ही चालू रखें। तो बहाली की प्रक्रिया मुख्य रूप से ये देखा जाएगा कि परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि या फिर
किसी भी परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन है या नहीं। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।